माननीय नरेंद्रभाईजी मोदी यांनी हा जो उपक्रम राबविला आहे, नद्या साफ करणे, गंगा माँ, यमुना माता आणि नर्मदा वगैरे सर्व नद्या, आपले महाराष्ट्रातल्या नद्या काही कमी खराब झालेल्या नाहीत. त्याचं कारण याला कारणीभूत आपण आहोत. आपण अनेक प्रकारचे कचरे केमिकल्स त्यामध्ये टाकतो. काय लक्षात ठेवा, जगामध्ये काही पूजनीय लोक आहेत. सगळ्यात पहिले पूजनीय सैनिक आहेत. टाळ्या द्या त्यांच्या नावानं. कारण जब देश में थी दीवानी वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोली. क्या लोग थे अभिमानी, क्या लोग थे अनजानी, जो शहीद हुए हैं इनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी. आपला भारत देश जिवंत आहे ती यांच्यामुळे. आणि शास्त्रामध्ये 5 बाप सांगितलेले आहे. 5 बाप, 5 पिता बोले हैं. कौन से? एक ये है, बोले तो अन्नदाता भयत्राता तथा विद्या प्रदस्य विपदो जन्मदेश्चय पंचेति पितर स्मृतः. अन्नदाता सबसे बड़ा पहला बाप है किसान. दूसरा भयत्राता यानी भय से मुक्त करने वाला सैनिक अपना बाप है. तीसरा तथा विद्या प्रदस्य, विद्या प्रदान करने वाला तीसरा बाप है, पिता समान है. हो, विपदो, विपदा में काम आने वाला बाप के समान है. और जन्म देने वाला 5वां है, यानी सबसे नीचे जन्म देने वाला है. और सबसे ऊपर 2 है, वो सैनिक और शेतकरी. उनके दोनों नाम से ताले बजाओ. हाँ, आणि यांच्यामुळे भारत देश आज आपला आबाद आहे, स्वतंत्र आहे. आणि त्या भारत देश महान का है? क्यों है भारत देश अपना महान? क्योंकि महानता भारत में छिपी हुई है. यहाँ तो पत्थर भी पूजे जाते हैं, इसलिए मेरा देश महान है. यहाँ गैया माता की पूजा होती है, इसलिए मेरा देश महान है. और यहाँ नदियाँ को माता कह के बुलाते हैं, इसलिए मेरा देश महान है. और दूसरी बात, मेरा देश महान इसलिए हर एक से प्रीत जोड़ी हुई है. चाहे वो महाराष्ट्रियन हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे बिहार, बंगाल, नागालैंड, उड़ीसा, कुछ भी हो, सब अपने भाई है प्रीत जहाँ की सदा, मैं गीत वहीं के गाता हूँ. भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ. हो 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 हो. काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है. कुछ और नहीं आता हमको, बस प्यार निभाने आता है. जिसे मान चुकी सारी दुनिया, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ. भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ. जसा भारत एक संघ आहे, भारतातल्या नद्या सुद्धा एक संघ आहेत. आपण तीर्थाला चाललो. तीर्थ म्हणजे पाणी. तीर्थ या शब्दाचा नाम थ्रू तरत येते तीर्था. जिस नदी का पानी स्नान करने से पाप मुक्त हो जाते हैं, जिस नदी का पानी प्राशन करने से अपने स्नान करने से शरीर शुद्धि हो जाती है और प्राशन करने से पाप मुक्त हो जाते हैं, वो अगर गंगा मैया मैली हो गई तो आप क्या करेंगे? है नहीं ना? वो गंगा मैया मैली न होने देनी है अपना उत्तरदायित्व है, अपना कर्तव्य है. नहीं तो आने वाली पीढ़ी अपने को माफ नहीं करेगी. क्योंकि आने वाली पीढ़ी को पानी नहीं बचेगा तो जिएगी कैसे? जीना है ना. तो आज
आज से प्रण लो, अपने घर में भी पानी उतना ही इस्तेमाल करो जितनी जरूरत है। हाँ, उतना ही इस्तेमाल करो जितनी जरूरत है, नाही तर बकड्या हान फकीर आहे ते टाकून तसं नाही तसं नाही झालं पाहिजे. आणि जग आपल्या ह्याच गंगामाताने आपल्याकडे पूर्णा आहे, नर्मदा आहे, तापी आहे, क्षिप्रा आहे, मोठमोठ्या नद्या आपल्याकडून जातात ना, त्या सुद्धा पवित्र राहाव्या यासाठी आपण प्रयत्न करा. आणि शक्यतो जितने भी केमिकल है वो केमिकल पानी में नहीं जाने को होना, इसकी दक्षता रखो. आणि पॉलीथीन वगैरह है ना, पॉलीथीन भी उसमें मत डालो, क्योंकि सबसे ज़्यादा गंदगी पॉलीथीन और केमिकल से होती है. ये अगर आपने प्रण ले लिया कि अब हम वो पानी में नहीं डालेंगे, वो नदी में नहीं डालेंगे, तो नदी शुद्ध रहेगी और आने वाली पीढ़ी आबाद रहेगी, आने वाली पीढ़ी आपको आशीर्वाद देगी. न तो आने वाली पीढ़ी आपको कोसती रहेगी, कोसती रहेगी, कोसती रहेगी. बस एवढंच सांगायचं होतं. बाकी तो मेरे पास कुछ. और मैं धन्यवाद देता हूँ अपने सैनिक भाई से, अपने बाप से, क्योंकि हम आपको बाप समझते हैं, आपको आदरणीय समझते हैं. अरे आप बॉर्डर पे खड़े करके तो हम जिंदा है, इसलिए आपको भी सलाम करते, सॅल्यूट मारते. आज तुम्हाला पण नमस्कार करतो. इथं आपण आलो प्रयागराजला. आज प्रयागराज आपलं सफल झालं. जय